हेलो दोस्तों, मैं कमलेश अपने YouTube चैनल केपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को ये सभी को पता होगा, चाहे एसएससी ले लो, चाहे बैंकिंग ले लो, चाहे रेलवे के ले लो, किसी भी एग्ज़ाम में ले लो, अगर मैथ आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को आपको कैसे एक टीचर सोचता है और टीचर कितने फास्ट कैलकुलेशन करता है, वे कॉन्सेप्ट आपको आज मैं दे रहा हूँ। आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा वीडियो को। मैं आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप रियल में इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप देखोगे कि रियल में कुछ जादू से ही कम नहीं है। मैं भी इसको यूज करता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे में कितना इम्प्रूव मिला है, और मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको भी मैंने वो चीज़ें बताई हैं। तो आप उन बुक बोलते हैं कि हाँ बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी भी कोई भी चीज़ हो उसको पहले देखो और फिर आप उस पर जज करना कि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से आप मल्टीप्लाई ऐसे करोगे जैसे प्लस माइनस करते हो। ये वादा है हमारा। पहले देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमारे 11। देखो 11 एक हमारा बेस होगा। मैं बेस पे ही किस प्रकार आपको सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ाता जा रहा हूँ, पर देखना हाई टफेस्ट के क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन 11 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तो आपको पता है 1 to 1 होता है। क्या है? अगर अपन 11 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तो 1 to 1 होता है। ये हमारा इसका बेस होगा। ये इसका क्या है? बेस है। सबसे पहले अपन देखेंगे 2 डिजिट पे। जैसे मैंने कहा कि 2 3 का इसका मल्टीप्लाई करो, तो आप इसका मल्टीप्लाई ईजी कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? हमारा 5 होगा। और जो लास्ट डिजिट है 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, हो गया मल्टीप्लाई। और आपको जैसे मान लो कि अब आप इसका बनाओगे 3 डिजिट का, तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई सबसे ईजी हो जाए, सबको पे बनता है। लेकिन मैं 11 का मल्टीप्लाई, ये उसका बेस है, बेस के डीप में और जाओगे फिर सोचोगे। 6 से इन दोनों को क्या करो? ऐड करोगे। क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना? 15। फिर 1 कैरी आएगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो 13, 1 कैरी आएगी 4। बस हो गया मल्टीप्लाई। देखो आप उनको देखो पता था जिसको, उसके लिए तो ठीक है, और जिसको पता था तो उनके लिए तो सही है, और जिसको नहीं पता है उनके लिए बेस्ट है। और जिनको पता भी है ये मल्टीप्लाई, अब देखना इसके आगे अपन इस पर कैसे खेल खेलते हैं, ध्यान से बस देखना है। अगर आपको ये बेस है, अगर ये चीज़ सब आती है, तो आप देखना फिर किस प्रकार के अपन मल्टीप्लाइयों को उड़ाते हैं। सबसे पहले अपन को एक चीज़ पता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये बेस पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट फिर सेकंड, पहले फर्स्ट फिर 2 लेना, फिर 1 लेना, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 1। कैसे करना? जैसे मैंने कहा कि भैया ये 38 है, 38 में आप 12 का मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन समझ लो, मैं तो बहुत सारे कर सकते हो। अब इसको कैसे करोगे? इसमें कितना लिखा? 2 लिखा, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कितना कर दो? यहाँ पर किसका कर दो? 2 का मल्टीप्लाई करो। अगर आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आएगा? 16। क्लियर? 2 का 8 में करोगे तो कितना होगा? 16। 16 की 6, 1 कैरी आ जाएगी। ये कितना होगा? 3 दूनी 6 होगा। और 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 7। और 7 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 15। 7 में 8 जोड़ोगे तो 15 होगा। 15 की 5, 1 बचा। अब नहीं करना है, तो मैंने कहा था पहले 1 को लो, फिर दोनों को लेना, उसको जोड़ देना है, और फिर अकेला बचे तो उसको जोड़ देना, 4 हो गया मल्टीप्लाई। फिर से देखना, अगर मैं कहूँ इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, तो इसमें सिर्फ आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ जो लास्ट में 5 है, 5 का 10, 1 कैरी। अब इस 2 का करोगे इसमें 9 में तो 18 में 5 जोड़ोगे तो 23 में 1 जोड़ दोगे तो 24 की 4, फिर 2 आएगा। अब ये 2 आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कहीं पर, सिर्फ आपको 9 में जोड़ देना है। तो आपको 9 में जोड़ दोगे तो कितना होगा? 11। तो हो गया मल्टीप्लाई। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, जैसे लो इसका बेस कितना है? 3, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 27। 27 का 7 होगा, 2 कैरी होगी। इन दोनों को इसका पहले मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या करना? पहले मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा? 9। और 9 कितना होगा? 18। और 18 में कितना जोड़ देंगे अपन? 2 जोड़ देंगे, 20 का 0, फिर 2 कैरी।
अब मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसको ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 5 होगा। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबरों पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मेरा काम है बेस बताना, मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे देखना है। आप इनको ऐसे करोगे, मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन में अगर ये नंबर आपको जहाँ भी दिखेंगे ना तो आप उसे डायरेक्ट वैसे करोगे। लेकिन इसको यूज करना है, जैसे ये नहीं होते, मैं भला ही आपको हथियार दे दूँ, अगर आप यूज नहीं करोगे तो वे कैसे होंगे, ख़राब हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अब देखो यहाँ पर और देखो, जैसे मान लो मैंने 15 का दे दिया, अब यहाँ पर 5 मानना है आपको बेस। जी मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, तो मेरे को इतना टाइम लग रहा है। आप इन पे प्रैक्टिस करोगे ना तो बाद में बहुत अच्छी मैथ हो जाएगी आपकी। देखो 5 का करोगे तो कितना होगा, 45। 45 की कितने आएंगे, 5 आएंगी। 4 कैरी होगी, हो गई। 5 का करो 6 में 30, 30 में 9 जोड़े 39, 39 में 3 जोड़े 43, 3 4 और जोड़ दो 10। यार मैजिक से क्या कम है। जैसे मान लो कि ये तो मैंने कर लिया, अब ये बताओ तो मैं क्या करूँगा, 25 की 5 2 कैरी हो जाएगी, तो 5 को 15 15 20 20 और 2 22 22 और 1 कैरी हो गई, और 22 है 2 कैरी हो गई, जो हो जाएगा हमारा 5 लोग हो गए मल्टीप्लाई। अगर मैं सोचता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ। अब ये यहाँ पे सिर्फ आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम से आप 30 सेकंड लोगे, 30 सेकंड लोगे, मैं इसे 5 सेकंड में कर दूंगा। इससे आपको 2-3 सेकंड से ज़्यादा मल्टीप्लाई लगे नहीं। बस काम क्या करना है, इस रूप के आप कम से कम 10-20 क्वेश्चन लगा लो मेरी तरफ से। मैं आपको 4-5 मैं दे रहा हूँ, अब 4-5 अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी कहता हूँ कि इनमें क्वेश्चन क्या एक भी ना मल्टीप्लाई छूटेगा। देखो और भी आपको नंबर चाहिए तो देखो लीजिए आप हमसे 16 का करना, फिर 98 में 15 का करो, ठीक है। फिर आ जाएगा 68 में आप 16 का करो, और कोई भी नंबर ले लो, हालांकि ज़रूरी नहीं है, आप 19 कर सकते हो। 68 में आप 17 कर सकते हो, जी आपके पास नंबर है। तो आप इनको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भैया, बहुत मेहनत लगती है इसमें। चलो अब देखते हैं अपन इसका। तो अभी 2 डिजिट चल रहा था, यहाँ पर कितने थे, 2 डिजिट। अगर मैं कहूँ 3 डिजिट का, 3 डिजिट में भी यही रूल अपनाना है अपन को। जैसे मैं कहूँ पहले तो अपन इसमें एक 3 डिजिट का नंबर का अपन मल्टीप्लाई देखते हैं, करते कैसे। पहला डिजिट इन दोनों का सम, फिर इनका सम, और फिर जो बच्चे कैरी तो फिर उसको लगा दो इसमें, सॉरी 5 लिखो यहाँ पर। कितना मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट डिजिट का वही नंबर, इन दोनों को ऐड करो तो 9 होगा, तो 9 का 9 लिख दिया। इन दोनों को सम करोगे तो 10 का 0 बन के आ गई कैरी, तो मैंने 1 कैरी लगा दी, और 1 कैरी लगा दी तो कितना होगा, 5 हो गया। इतनी बात क्लियर। अब अपन देखते हैं तो इनमें इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, इसके थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि इसको थोड़ी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा, मैंने 12 का किया, क्लियर। मैंने वही अप्रोच है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इसका थोड़ा सा अंतर है। सिर्फ 2 लिखा तो 2 इसमें 2 डिजिट है, तो इसमें भी अपन को 2 के पैटर्न बनाना है। सिर्फ इसमें 2 का एक ही बना रहे थे, इसमें सिर्फ अपन को 2 बनाना पड़ेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी कितना करो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे। बोलो लास्ट में 2 है, आपने 2 के मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात क्लियर। फिर इसमें मल्टीप्लाई आप करते हो तो 18 आएगा। आपने 2 का गुणा 2 का टेबल, 2 की टेबल कितनी बार 8 बार पढ़ी तो कितना हो जाएगा, 18। 18 का कितना आ गया, 1। और फिर इसके बाद 1 कैरी आएगी, 18 आया, 1 कैरी आया। फिर 2 का पढ़ोगे किस में, 6 में, तो क्या होएगा, 2 12, 2 छक्के 12, और 12 में अगर आप 9 जोड़ दो, फिर लेना आपको 2 ही पैटर्न, पहले मल्टीप्लाई फिर 9 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। 21 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 22। 22 का लिखोगे 2, फिर आपकी 2 कैरी आई। अब आप इन 2 को नंबरों को लेना है जी, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 कितना 12, 12 में 2 का 2 बार ऐड कर दोगे तो 12 और 2 कितना होगा, 14। और जो 1 कैरी बचती है तो सिर्फ आपको इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना, लीजिए हो गया मल्टीप्लाई। अरे पैसा मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा, सिर्फ आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। देखो
अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर मान लो कि कोई भी नंबर दीजिए, करिए 5 का, इसमें करो, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो कितना होगा, 10 का 0, 1 क्या आएगी, कैरी आएगी। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 8 के साथ, तो 2 का 8 में करोगे तो 16, 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, 21 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 22, 22 का 2, फिर 2 कैरी, जी कितना होगा, 18, 18 और 2 20, और 20 और 8 कितना होगा, 28, फिर 2 कैरी, दोनों को जोड़ दो 11। बोलो कितना सरल मल्टीप्लाई है। तो ऐसे करना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से देखना। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना है, अब आपको इसका करके बताओ। अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले टेबल पढ़ोगे, टेबल नहीं पढ़ना यार भाई यार, 5 5 का कर दो पहले नीचे मल्टीप्लाई। सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें लिखता नहीं हूँ मैं, सीधा माइंड में करो बस, और सीधे यहाँ पर लिखना चाहिए। 5 का करोगे कितने में, 9 में, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 का अपन लिख दिया 5, फिर से मैं बताऊँ, 45 का मैंने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। अगर आपने इसमें 45 का 5 लिख दिया और अब आपको लेना है इसके 2 डिजिट, कितना लेना है, 2 डिजिट। अब 5 का फिर में करोगे तो कितने में, 6 में, तो 5 छक्के 30, यानी 45 से 4 कैरी आई थी आपकी, ठीक है। यहाँ पर कितनी आई थी, 4 आपकी कैरी आई थी, तो ये कितना हो जाएगा, 30। 30 में अगर आपने 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 39। 39 में आपने 4 और जोड़ दो तो 33, कितना होगा, 33 होगा, माई मिस्टेक 43 होगा। 43 की 3, फिर 4 कैरी आएगी आपकी, कितनी आएगी, 4 कैरी आएगी, क्या नहीं आएगी। और जब आपकी इसमें 4 कैरी आ जाएगी तो फिर 5 का करोगे कितने में, 9 में, 9 पन्ना 45, 45 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 49। 49 में अगर 6 जोड़ते हो कितना, 49 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो कितना होगा, 55, 55 की 5 और 5 कैरी हो गई, यहाँ पर 3 लिखना, 5 और 5 कैरी हो गई, और 9 और 5 कितना होगा, 14। लीजिए जो मल्टीप्लाई हो गया। एक बार मैं बताता हूँ आपके लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये मल्टीप्लाई है, इसका करके बताओ। अब यहाँ पर सिर्फ आपका जो यूनिट प्लेस है इसका बस आपको सब जगह मल्टीप्लाई में करना है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, इस पर आपको सिर्फ अभी 1-2 क्वेश्चन पे आप लिख लो, और फिर आपको माइंड में 1-2 क्वेश्चन पे आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी, और फिर इसके बाद आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप धीमे धीमे सोचने लगोगे, माइंड पे वो प्रेशर डालो, उससे उतना वर्क करवाओ तो करेगा, और नहीं करेगा तो वो भी आप वहीं आलसी रहेगा, क्योंकि माँ बाप का सपना है पूरा आपको करना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगी। ऐसे नहीं होता है, सबके माता पिता बहुत मेहनत से पैसे लगाते हैं। प्लीज़ आप उन्हें देखो और इनको सीखो। कितना होगा, 18, 18 की 8, 1 कैरी। फिर से मैं बता दूँ, 6 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार, 4, 3 बार, तो कितना होगा, 18, 18 की 8 लिख दी, 1 कैरी आई, सिर्फ 1 ही डिजिट आएगा। अब इसके बाद कितना होगा, इसमें करोगे तो कितना, अब लेना आपको 2 वाले, यानी लास्ट का जो 1 डिजिट होगा इसको जोड़ना, बस इसमें मल्टीप्लाई करना है। 12, 12 और 3 कितना होगा, 12 और 3 15, 15 और कितना होगा, 16 की 6, फिर 1 कैरी आई, कितना आई, फिर इस पर 1 कैरी आई, जी कितना होगा, 9 छक्के 54, कितना होगा, 9 छक्के 54 होगा। अगर जो 54 कितना होगा, 9 छक्के 54, और 54 में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 54 में 1 जोड़ोगे तो 55, और 55 में 2 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 57 की 7, कितना आई, 5, और 5 में 4 जोड़ दोगे 14, हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर। अब यहाँ पर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो, कहीं भी नहीं दिक्कत जाएगी होगी। अब इसके बेस पे आपको बहुत सारे मैं क्वेश्चन दे देना, आप प्रैक्टिस करो। लीजिए मैंने अभी उस डिजिट को बता दिए। नो करो इनके मल्टीप्लाई, कितना बहुत इजी से होते हैं। ये तो था मेरा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेस पे और भी बहुत मेरे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको 2 डिजिट का
सिर्फ आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये बताते, ये मैंने यहीं तक बताया था 1 से लेके 20 तक के, आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। आप इनके आंसर करो और कमेंट में हमें आंसर दीजिए। देखो अब अपन को सबसे पहले देखना है 2 डिजिट के मल्टीप्लाई। कितना? 2 डिजिट गुणा। अब देखो आप 2 डिजिट के गुणा कैसे करना है, मतलब गुणा बिल्कुल सरल होते हैं, मल्टीप्लाई बिल्कुल कट सरल। अरे गुणा ही तो करना है, कौन कुछ काम करना है। जैसे मान लो कि किसी भी नंबर का, देखो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो आपका यूनिट यानी 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2 प्रकार के होंगे, या तो आपका यूनिट क्या होगा, 1 पहला नंबर जो यूनिट का फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सम करने पर हमारा 10 होना चाहिए, जो हमारा कौन सा डिजिट, पहले नंबर का कौन सा होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अगर हमारा वो पहला डिजिट 10 हो रहा है और लास्ट का डिजिट सेम हो, और पहला डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं चलेगी आपकी। देखो मैंने कुछ इसमें टिप्स बनाई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप कोई भी मल्टीप्लाई अपनाइए, और इसमें मैंने इसमें चीज़ें नोट करी हैं। मान लो कोई भी मल्टीप्लाई हो, लेकिन लास्ट का कोई भी हो, जैसे मान लो ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो इसका फर्स्ट डिजिट तो इसका भी, मतलब 10th का डिजिट इसका 10th का डिजिट, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 21। क्लियर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 27। फिर इसका करोगे तो ये कितना होगा, 9, और इसका करोगे तो ये होगा हमारा 63। एक सेकंड सॉरी, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, जस्ट मिनट, ऐसे नहीं करना इसको। जैसे मैं आपको एक मल्टीप्लाई बताता हूँ, जैसे 36 से मल्टीप्लाई 94 है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले कि इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, इसका फर्स्ट डिजिट, तो इनका करोगे तो ये कितना होगा, 27। इसका करोगे तो ये कितना होगा, 24 होगा। क्लियर। और फिर इसके बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 54। और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना होगा, 12। लेकिन इनको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, इसको ऐड करोगे तो 6 होगा, और ये कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, ये भी 6 और ये भी 6। एक डिजिट को छोड़ देना है और इसके बाद आपको वो पूरा नोट कर देना। तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये कितना होगा, 13 होगा, ये हमारा कितना होगा, 3 होगा। हो गया मल्टीप्लाई। यानी 2 डिजिट का आपको बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे, आप हमें इसका बताइए, तो कुछ नहीं करना, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, कुछ नहीं करो, ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर इस नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हो जाएगा 27। क्लियर। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 6 7 42, इसको 42 लिख दो। क्लियर। अगर आपने यहाँ पे 42 लिख दिया, अब क्या करना है आपको, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 18 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63 यानी 63 होगा। अब जी ऊपर वाले नंबरों को आपको ऐड करना है, तो वहाँ ना लिख के ऐड करके यहीं पर लिख दो, वहाँ ना लिख के, तो यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट डिजिट छोड़ना पड़ेगा। यानी कितना होगा, 12, 11 का 1 कैरी हो गई, तो कितना होगा 7, और 1 कितना होगा 8। बस इसको ऐड कर दो, ये 2 होगा, ये हमारा 5 होगा, और ये हमारा कितना होगा, ये 8 लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 14, 115 का 5, 1 कैरी हो गई, 3 हो गई। लीजिए मल्टीप्लाई हो गया। आप इनको बिल्कुल मिनटों में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाती है 2 डिजिट की। अब इस पर प्रैक्टिस करो, मैं आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स बता रहा हूँ अभी, और भी अपन इस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये तो आप लोगों ने समझ लिया, नहीं समझे तो अभी आगे मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी ये 10 डिजिट का मैं आ रहा हूँ, इस पर थोड़ी मेरे दिमाग में। देखो जैसे आप एक और कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो आप लोग, अब ये नंबर करो, सिर्फ मैं अभी आप बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 डिजिट की। ऐसी करके आपको बहुत सारी वो मिलेगी टिप्स। ये 2 डिजिट का है आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट, मतलब जब लास्ट का डिजिट और इसका भी लास्ट का डिजिट, 2 इतने पे कर लो आप। इतने पे किया तो जो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 7 8 56,
ठीक है, 3 का 9, लेकिन 9 अकेला नहीं लिखोगे, इसको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी 1 डिजिट का आता है तो आप उसे अकेला ना लिखो, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 21। अब ये 21 और 24 ऐड करने में क्या होगा, 40 और 3 कितना 45, तो यहाँ पे लिख दो 45। बस ये हमारा 9 हो गया, 5 हो गया, ये कितना होगा 5 हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, ये इसको बस पहले इसको छोड़ना है, तो ये 9 हो गया, ये हमारा कितना होगा 5 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, 1 कैरी हो गई, ये 6 हो गया। तो कितने मतलब मल्टीप्लाई बिल्कुल सेकंडों में होते हैं। लीजिए चलो करिए मल्टीप्लाई, करो। देखो मैंने बता दिया है कि आपको करना कैसे है, अब इस प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के यार कुछ नहीं होता है। आपको पता है 9 3 27 हो गया, फिर इनको ऐड करोगे तो ये 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको करो तो बस पहला प्लेस छोड़ देना। अब इनका कितना होगा, ये हमारा 54 होगा, इसका कितना होगा 21 होगा, बस ऐड कर दो, तो यहाँ भी 5 यहाँ 7, तो ये कितना होगा 2 होगा, ये हमारा 9 होगा, ये 14 होगा, 1 कितना होगा 13 होगा। अरे मल्टीप्लाई ये तो मैंने आपके बता दी है, एक बार मैं बता रहा हूँ और फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद में दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। लीजिए आप इसको करके बताइए। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखो 9 का 3 में किया, 9 3 27, तो एज आप 27 लिख दो। 5 का और 6 का मल्टीप्लाई करो, 30 होगा, तो एज मैंने 30 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों हैं तो ये कितना होगा 18, और इसका इसके साथ करोगे तो ये कितना होगा 9 पन्ना 45, कितना होगा 9 पन्ना 45। अब इनको जोड़ दो, 8 और 5 13 की 3, एक कैरी, 5 और 1 6, बस जोड़ दो 0 6 6 दूनी 12 1 13, और ये कितना हो जाएगा 3। लीजिए मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो मैंने बता दिए, अब अपन बात करते हैं इसकी, जैसे 2 डिजिट के अभी कुछ और आपको टिप्स सीखना हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ कि इससे भी और शॉर्ट में होती है। जैसे मान लो कि आप ना इकाई मतलब 10 डिजिट का सम हो और इकाई डिजिट में सम 10 आए, जैसे 7 6 मल्टीप्लाई 7 4। मैंने क्या कहा मैंने, आपका जो फर्स्ट डिजिट सम होना चाहिए और जो आपका 6 और 4 कितना है 10 आना चाहिए, ऐड करने में कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई, इनका क्या करना है, जो आपके जिस 6 और ये 2 दिख रहे हैं आपको इनका क्या करना है मल्टीप्लाई, इनका एज ए मल्टीप्लाई कर दो 24। क्या कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और जो 7 है 7 का अगला नंबर यानी 7 से अगले वाले नंबर को क्या कर दो, इससे गुना कर दो, यानी 8 का मल्टीप्लाई करना है, 7 में किसका 8 का, 7 8 7 7 8 56, तो ये कितना हुआ 56। लीजिए हो गया मल्टीप्लाई, कोई भी ये हो गया। और वो तो मैंने जैसे उसके मैंने क्वेश्चन नहीं दिए तो उसके क्वेश्चन में आप अपने मन से बना लो, कोई भी 2 डिजिट ले लो यार मल्टीप्लाई करने पे हैं। लीजिए ये हो गया, और चाहिए तो लीजिए ये हो गया, कर लो मल्टीप्लाई। आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हो यार, कंपटीशन के ज़माने में चल रहे हो। लीजिए इनके मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर क्या बताया है, ये शॉर्ट, ये मैं सिर्फ आपको देखो, इसमें एक नियम होता है, आपके लास्ट के 2 डिजिट सम करने पर 10 आना चाहिए और जो फर्स्ट डिजिट क्या हो सम हो। अब देखो इनका जादू देखो, जैसे ये तो हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई 9 और 6, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा, ये कितना होगा 24, और इनका कितना होगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90, हो गया मल्टीप्लाई। और ले लो कितना होगा, ये कितना होगा 25, अगले डिजिट पे क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 12, हो गया। और चाहिए लीजिए, आप कितने भी कर सकते हो। लीजिए तो कितना होगा 9, लेकिन एक डिजिट नहीं लिखोगे 2 ही डिजिट, नियम होता है। 6 का 7 में करोगे तो 42। लीजिए ये हो गया मल्टीप्लाई। अब मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई आप देखो ना, इसके रूप में सोचो, यहाँ भी सोचो। मैं एक टिप्स बाय टिप्स देखता हूँ, इसको थोड़ी 1-2 दिन में आप क्वेश्चन को रिवीजन करोगे इनको, तो मैं कहता हूँ गारंटी है कि कैलकुलेशन तो पता नहीं क्या होगा उसका। क्लियर।
अब ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको 3-4 बातें बता दी हैं। चलो अब इसका तो ये तो मेरे फर्स्ट डिजिट का था। अगर मैं आपसे कह दूँ, मैंने अभी क्या बताया, ये बताया, मैं अगर आपसे कह दूँ, अगर जैसे मान लो पहला डिजिट क्या कर रहे थे, सैम कर रहे थे, अगर मैं कह दूँ इसमें पहला डिजिट सैम हो लास्ट का, जैसे 3 मल्टीप्लाई और ये 4 हो और ये 3 हो, यानी पहला डिजिट क्या हो आपका सैम हो और लास्ट का डिजिट क्या हो डिफरेंट हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इनका तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है। किसका, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है आपको। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जो 09 आएगा, और जो 0 नंबर है ना इनका भी आपको क्या करना, मल्टीप्लाई पहले करना है आपको मल्टीप्लाई, और जो अब मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद जो लिखा है उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। कितना करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 9 को सिर्फ एक डिजिट में लिखना है, एक डिजिट में नहीं लिखना, सॉरी आपको 2 डिजिट में देना पड़ेगा। अब जो नंबर बचे हैं इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 24, और 24 में 3 जोड़ दो 27। ये वैदिक मैथ है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हो तो कि आपको कैलकुलेशन तो करना ही ना पड़ेगी। अपन तो कहोगे तुम यार 10 तक पहाड़े सीख लो, हो गया काम, लेकिन 10 तक काम नहीं चलता है, आपको कम से कम 20 तक तो टेबल हर हाल में आपको सीखना ही पड़ेगा, और 20 तक और 20 तक के क्यूब और 20 तक के क्यूब स्क्वायर। मैं कहता हूँ फिर इसके बाद कुछ ना सीखो। जैसे मान लीजिए पहला मैंने क्या कहा, तो लास्ट के जो 10 नंबर के डिजिट हैं दोनों हमारे 10 होना चाहिए। जैसे मान लो 7 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 और 3, यानी 1 डिजिट एक सा होना चाहिए। तो मैंने क्या, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना 21, 21 में कितना जोड़ो 3, तो कितना होगा 24। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लीजिए, और करना है तो और भी देख लो। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, तो कितना होगा 2 दूनी 4, तो टाइप कर क्या लिखोगे 4, 2 दूनी 4 और 5, सॉरी मैंने अभी मैंने बताया कि जो पहला लास्ट का डिजिट थी, यानी पहला डिजिट बस हमारा कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। क्लियर बात इतनी। और अगर आपने इतना सीख लिया हो तो आप उनके लिए एक चीज़ और आती है। अभी अपन बेस कर रहे थे इस पे पूरे पे मल्टीप्लाई, अब अपना बेस, अब अपन किसी पे बेस पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बताते हैं हम आपको। मैंने 2 डिजिट के बता दिए, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। 11 का कॉन्सेप्ट बताया, 11 का कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ, और फिर डबल 11 का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मतलब 111 का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मैंने आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लाई बताए हैं। अगर लास्ट में अगर फर्स्ट डिजिट हमारा 10 ऐड करने पे आता है और पहला सैम 10 डिजिट सैम आता है, उनका कैसे किया जाता है। अगर 10 डिजिट का सैम होता है, फर्स्ट डिजिट हमारा 10 डिजिट का 10 आता है और फर्स्ट डिजिट का कितना आता है सैम होता है, तो इसका भी मैंने बता दिया। अब अपन को करना है मल्टीप्लाई बड़े बड़े नंबरों का। जैसे मैं कह दूं कि भैया इसका मल्टीप्लाई बताओ आप, इसका मल्टीप्लाई बताओ, नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई बताओ, इसका मल्टीप्लाई बताओ। इन्हीं के मल्टीप्लाई करने में मैं कहता हूँ आपको 2 सेकंड से कम ही टाइम लगेगा, लेकिन पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। देखो बेस हर चीज़ का होता है। अब इस पर देखो आप सबसे पहले ले लो 10 को, किसको ले लो 10 को बेस ले लो। क्या ले लो 10 को, क्या ले लो बेस ले लो। अगर आपने 10 को क्या ले लिया बेस ले लिया, आप यहाँ ले लो 10 को बेस मान लो। क्या मान लो, मैंने कहा बेस ले लो। आप किसे ले लो 10 को, 100 को क्या ले लो बेस ले लो। अगर आप 100 को बेस लेते हो तो सबसे पहले 112 मल्टीप्लाई, मैंने कहा 112 मल्टीप्लाई 108 करके बताओ। 112 मल्टीप्लाई 108 बताओ, बता दोगे नहीं बता पाओगे। देखो इसको, इसमें देखो कि 10 से कितना अबव है, मतलब 10 से कितना ज़्यादा है, तो 10 से कितना ज़्यादा 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 12 जी। 100 से कितना ज़्यादा है, तो जी कितना है 8, मतलब 100 बेस है, उससे कितना ज़्यादा है 12 है, इसका कितना है 8 है, कितना है 8 है। और अगर ये हमारा कितना 8 ज़्यादा है, अब इनका क्या होता है क्रॉस एडिंग।
क्या होती है, क्रॉस आपको एडिंग करना पड़ेगी। तो जितना मैंने कहा इससे कितना जाता है 12 जाता है, इससे कितना जाता है 8 जाता है। अब आपका चॉइस है, आप इसको ऐड करना चाहते हो तो इसको ऐड करोगे, इसको चाहते हो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, दोनों का सम बराबर ही आएगा। अगर 12 को मैं इसमें ऐड करूँगा तो हमारा 20 होगा, और 12 को 8 में 8 को 12 में ऐड करेंगे तो भी हमारा 20 आएगा। तो ये कितना होगा 120। क्लियर। आपको 2 जीरो रखना ही है, 2 जीरो आपको रखना पड़ेगा। इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 96 जोड़ दो, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सिर्फ आपको मैं बताया है मैंने, इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा। अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको 2-3 पर प्रैक्टिस कर लो तो फिर देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 108 और 113, आप इसका बताओ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई बताइए आप। तो इसमें ये देखना है कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये 13 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। अगर जब ये 8 ज़्यादा है, अगर ये कितना 8 ज़्यादा है हमारा 8 ज़्यादा है, ये हमारा 13 ज़्यादा है। अब इनका सबका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस बनाना है और 8 जोड़ो, चाहे 13 में 8 जोड़ो तो आपका कितना आएगा, और चाहे 113 में आप 8 जोड़ दो तो भी आपका बराबर ही आएगा। तो जिसमें आपको सहूलियत पड़े तो उससे जोड़ लो। तो ये कितना हो जाएगा 121 होगा। कितना होगा 121 होगा, 121 होगा। अब इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 104 होगा, और 2 जीरो आपको इसमें अपने मन से बनाना है, और यहाँ पे क्या कर दो 104 जोड़ दो, तो 4 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 होगा। कितना होगा, ये भी हो गया। इन दोनों को पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारे 100 बेस पे। आप उनको कैसा लगा है इसके लिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप उनको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अपने दोस्तों के पास ये चीज़ फैलाइए कि मतलब मल्टीप्लाई करना भी बिल्कुल ईजी हो सकता है। आप इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप उनको, ठीक है। नमस्कार।